बड़े बुलंद हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। ओ प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, लोगों मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत किया करो, जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह करीम उससे मोहब्बत फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन काशाने सय्यदे कायनात में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐनल फातिमा, फातिमा कहाँ है? कहा बाबा जान मैं हाजिर हूँ। फिर इरशाद फरमाया, ऐनल अली, अली कहाँ है? अली हाजिर हुए, सरकार मैं भी हाजिर हूँ। फरमाया, ऐनल हसनैन, हसनैन कहाँ है? दोनों शहजादे बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसनैन को अपने करीब बिठाया, सय्यदे कायनात को अपने बाजू के करीब बिठाया, अली को करीब बुलाकर आपने एक चादर ली, और चादर लेने के बाद इन पांचों जिस्मों पर चादर डाल दी। अल्लाह के रसूल ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, मालिक ये मेरे अहले बैत अतहार हैं, मौला मैं इनसे मोहब्बत किया करता हूँ, परवरदिगार तू भी मोहब्बत फरमा, और मौला जो इनसे मोहब्बत करते हैं ये रब उनसे तू मोहब्बत फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मजीद इरशाद फरमाया, फरमाते हैं सरकार अली जैसे आज यहाँ हम एक साथ बैठे हैं, जन्नत में भी एक साथ बैठे होंगे। एक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह क्या कोई और भी होगा जो हमारे साथ इस तरह से जन्नत में होगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली जो तुझसे और तेरी औलाद से मोहब्बत रखेगा, जैसे हम यहाँ दुनिया में एक साथ बैठे हैं, क़यामत में वो लोग भी हमारे साथ बैठे होंगे। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी नमाजें इस लायक नहीं कि हम अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल कर सकें, हमारी रोज़े इस लायक नहीं, हमारे इबादात इस लायक नहीं, हमारी दिगर इबादात भी इस लायक नहीं कि हम अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल करें, अहले बैत अतहार के साथ जन्नत में रह सके। मगर हाँ, हमारे पास एक शय है जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत है। इस मोहब्बत की बुनियाद पर इंशाअल्लाह करीम हम जन्नत में मौलाए कायनात के साथ होंगे, हज़रत हसनैन करीमैन के साथ होंगे, हमारी ख़वातीन सय्यदे कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ होंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें सरकार कायनात किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं अहले बैत अतहार से। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज काशाने सैयदा के करीब से गुजरे, हज़रत हुसैन की रोने की आवाज आई, सरकार ठहर गए, और ठहरने के बाद तशरीफ ले गए अंदर। फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया ना कर, जब ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। फातिमा हुसैन को रुलाया ना कर, ये जब रोते हैं मुझे तकलीफ होती है। सय्यदे कायनात से भी अल्लाह के रसूल बेपनाह मोहब्बत किया करते। वो लोगों, मोहब्बत अगर हम अपने नबी से करते हैं तो मोहब्बत का उसूल होता है महबूब की हर अदा से मोहब्बत हो, महबूब की हर महबूब चीज से मोहब्बत हो। अगर हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के रसूल से हमें मोहब्बत है तो लोगों लाजिम है हर उस शय से मोहब्बत करें जिससे कि अल्लाह के रसूल मोहब्बत किया करते थे। और सरकार सय्यदे कायनात हसनैन करीमैन मौला अली मुश्किल कुशा से कितनी मोहब्बत किया करते थे। आप अंदाजा करें, एक रोज सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए। और सरकार 12 तशरीफ ले जाते थे।
आलम ये था कि सरकार जब मस्जिद नबवी में जाते तो अल्लाह के हबीब सैयदा फातिमा के घर पर भी तशरीफ ले जाते। दिन में कई कई बार अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जाते और कभी तो ऐसा होता कि सरकार सैयदा के घर पर आराम फरमा हो जाते। एक रोज सरकार कायनात सैयदा के घर पर हाजिर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा मन ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि आज मैं हसनैन के पास ही रह जाऊं। अल्लाह के रसूल वहीं पर तशरीफ फरमा हो गए। कहती है सैयदा, मैंने देखा कि एक जानू पर अल्लाह के रसूल के हज़रत हुसैन लेटे हैं, दूसरी तरफ हज़रत इमाम हसन लेटे हैं। रात का वक्त हुआ, शहजादों ने उठकर भूख के एहसास का इजहार किया। मैंने चाहा कि उठकर मैं दोनों शहजादों के लिए दूध लेकर आऊं, जैसे मैं उठना चाहती थी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा ये मेरे पास लेटे हैं, मैं चाहता ये हूँ कि मैं इनके दूध का इंतज़ाम खुद कर दूं। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठे, अपने दस्ते नबूवत से दोनों आलम के ताजदार ने दोनों शहजादों को दूध पिलाया। दूध पिलाया। अक्सर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी ज़बाने मुबारक निकाल कर पिलाते, लुआब दहन मुंह में डालते। ओ दुनिया वालों, अंदाजा करो जब रामपुर की सरजमीन पर एक बुजुर्ग आराम फरमा है, जिनको जमाना हाफिज शाह जमालुल्लाह कहता है, इनके जमाने में किसी जगह के एक कुतुब इंतकाल फरमा गए। लोग आए, हजरत आपके जमाने में हजरत शाह जमालुल्लाह रदी अल्लाह ताला के पास कुछ लोग आए। आने के बाद कहा, हजरत हमारी मस्जिद में कुरान सुनाने वाले हाफिज की जरूरत है। आज चांद हो गया, 29वां चांद का दिन था। आप कहते हैं अगर चांद हो गया तो आज हाफिज की जरूरत पड़ेगी। शाह जमालुल्लाह इरशाद फरमाते, जाओ आज चांद नहीं होगा, अल्लाह वाले जानते हैं कि चांद कब निकलेगा। और दुनिया वालों, अगला दिन हुआ, लोग फिर हाजिर हुए। कहते सरकार बताएं तो सही, अगर आज चांद हो गया तो हम किसको हाफिज बनाएंगे, किसके पीछे नमाज तरावी पढ़ेंगे, कौन हमारी मस्जिद में कुरान सुनाएगा। हाफिज शाह जमालुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जाओ जंगल में जाकर जो पहला शख्स मिल जाए उसको लेकर आ जाना। लोग गए, जाकर देखा तो एक पंडित जी लोटा लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह के कहने के मुताबिक इन लोगों ने उसी को पकड़ा और कहा, चलो हमारे पीर साहब हज़रत हाफिज शाह जमालुल्लाह आपको याद कर रहे हैं। पंडित ने कहा, मैं तो तुम्हारे मुर्शिद को जानता तक नहीं, मैं तो तुम्हारे पीर को जानता तक नहीं, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो। लोगों ने कहा, नहीं आपको बुला रहे हैं, वो चलना ही पड़ेगा और हमारी मस्जिद में कुरान सुनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये लेकर के इन पंडित जी को हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास पहुंचे। हाफिज शाह जमालुल्लाह अलैहि रहमा ने देखा, इरशाद फरमाया, पंडित जी इनकी मस्जिद में जाकर के तुम्हें कुरान सुनाना है। मुताज्जब होकर कहता है, हुजूर मैंने तो कुरान पढ़ा तक नहीं, मैं तो देख कर पढ़ना नहीं जानता, तो नमाज तरावी में कुरान कैसे सुना सकता हूँ। हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पंडित को करीब बुलाया और सीने से लगा करके खुद न जाने क्या पढ़ा। पंडित की दुनिया बदल गई। पंडित ने कहा, सरकार कलमा पढ़ाएं और दाखिले इस्लाम फरमा लें। दाखिले इस्लाम फरमाया। दाखिले इस्लाम फरमाने के बाद आप कहते हैं, पंडित जी मेरे और करीब आ जाओ। आपने अपनी जबान निकाल कर पंडित के मुंह में दी। इरशाद फरमाया, पंडित की जबान को चूसो। और जब उसने जबान को चूसना शुरू किया, पूछा कहां तक पहुंचे। कहता है, हुजूर 15 पारों का हाफिज हो गया हूं। दोबारा जबान दी, फिर फरमाया चूसो, और फिर पूछा कहां तक पहुंचे। कहता है, सरकार मुकम्मल 30 पारों का हाफिज हो गया हूं। सुभान अल्लाह। ओ लोगों,
वाकया सुनाकर बात लंबी करना मकसद नहीं, आपसे कहना यह चाहता हूं, जब हाफिज शाह जमालुल्लाह के लुआब में ये ताकत है कि वो जबान चुसा दे तो एक पंडित को हाफिजे कुरान बना दे, तो दोनों आलम के ताजदार ने हजरत हसनैन करीमैन को जब जबान चुसाई होगी तो कितने उलूम अता किए होंगे, ये तो देने वाला जानता है और लेने वाला ही बेहतर जानता है। ओ लोगो, अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत से फरमा दें कि लोगों, मैंने तुम्हारी बड़ी खिदमतें की हैं, बड़ी सेवा की है, तुम्हारे साथ कभी ताइफ में मैंने पत्थर खाए हैं, कभी शिकम मुबारक से मैंने पत्थर बांधे हैं, कभी बू जहल की जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है, कभी मैंने मक्के के दूसरे जालिम लोगों के जुल्म को और उनकी बर्बरियत को बर्दाश्त किया है, मगर इस पर कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखना। लोगों, शायर कहता है, ए बारे इलाह नोहा सुनाता फिरता, ताहश अश्क बहाता फिरता, इमदाद ना करते गर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।